2016 से हम लोग सिग्नल स्कूल नाम का एक इनिशिएटिव चला रहे हैं ठाण्यामध्ये ना? ठाण्यात। ओके। हमारी जो मेन स्ट्रीम की स्कूलों की जो लैंग्वेज होती है, मराठी है, हिंदी है, अंग्रेजी है वगैरह वगैरह, तो वो तो उनको आती नहीं है। यहाँ मुंबई में आने के बाद फिर फ्लाईओवर ब्रिज जो होते हैं उसके नीचे रहना, मतलब उनको शेल्टर मिल जाता है और छोटा बहुत धंधा भी वो कर पाते हैं। अभी तो हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फर्स्ट जनरेशन पढ़ रही है। अभी तो फर्स्ट जनरेशन उनकी पढ़ रही है। तो मैं बोलता हूँ कि ये 60 बच्चे सिग्नल स्कूल के 60 बच्चे नहीं है, ये 60 बच्चे इस देश में 6 करोड़ बच्चे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव है। तो हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे 100 सैटेलाइट एक बार छोड़े जाते हैं। इतना हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे चले गए हैं। मगर हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी और स्पेस में इतने आगे गए हैं, मगर हमारे बहुत सारे ऐसे तारे हैं जो आज भी जमीन पे हैं। फीवर एफएम पर हम आपके लिए लेकर आए हैं फीवर आइकॉनिक मुंबईकर। फीवर आइकॉनिक मुंबईकर में हम उन मुंबईकरों को सम्मानित कर रहे हैं who have gone beyond their duties, जो हैपनिंग चीजें करते हैं, जो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा वोक है, जो सबसे हैपनिंग है हमारे लिए, जिन्होंने बस अपनी ड्यूटी नहीं की लेकिन सोसाइटी के लिए कुछ अलग किया। We've got सावन जी with us right now, one of our fever happening Mumbaikars. नमस्कार सावन जी, how are you? Fine. It's so good to have you. Thank you so much. आप आए हमारे स्टूडियो में, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं इस कॉज के लिए। हम उन मुंबईकरों को सम्मानित कर रहे हैं who have gone beyond their duty। पहले तो आप ये बताइए कि आपने लोगों को एम्पावर किया है एजुकेशन के जरिए और बच्चों को स्पेशली, इसके बारे में थोड़ा बताइए मुंबईकरों को। हमारी संस्था है समर्थ भारत व्यासपीठ और 2016 से हम लोग सिग्नल स्कूल नाम का एक इनिशिएटिव चला रहे हैं ठाण्यामध्ये ना? ठाण्यात। ओके। और इसका बेसिक जो पर्पज़ है, ये जो सिग्नल के ऊपर जो बच्चे बेगिंग करते हैं या छोटा मोटा कुछ चीज़ें बेचते हैं, इन बच्चों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाना, ये उसका मोटो था। और जब हम लोग इनके साथ काम कर रहे थे या उनका सर्वे कर रहे थे, उनके साथ घुल मिल के थोड़ा सर्वे कर रहे थे, तब पता चला कि ये सब बच्चे जो है वो आउट ऑफ स्कूल है। अगर उनको स्कूलिंग में लाना है तो हमारी जो मेन स्ट्रीम की स्कूलें हैं, ये स्कूलें उनके लिए फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि ये तो ब्रिज के नीचे रहते हैं। उनको मतलब रोज़ का स्नान करना भी एक लग्जरी है। वो उनकी अलग ट्राइबल लैंग्वेज में बात करते हैं। अगर हमारे स्कूल में वो जाएंगे तो हमारी जो मेन स्ट्रीम की स्कूलों की जो लैंग्वेज होती है, मराठी है, हिंदी है, अंग्रेजी है वगैरह वगैरह, तो वो तो उनको आती नहीं है। आप कह रहे हैं ट्राइबल लैंग्वेज भी होता है जिसमें वो कम्युनिकेट करते हैं? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये सब जो पेरेंट्स है वो माइग्रेट होके आए हैं और माइग्रेट तो अलग अलग प्रांतों से आए हैं। हाँ, बिल्कुल अलग अलग प्रांतों से आए हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, अपनी रोजी रोटी ढूंढने के लिए यहाँ पे आए होंगे शायद। और यहाँ मुंबई में आने के बाद फिर फ्लाईओवर ब्रिज जो होते हैं उसके नीचे रहना, मतलब उनको शेल्टर मिल जाता है और छोटा बहुत धंधा भी वो कर पाते हैं। तो आपके इन स्कूल के जरिए जो आपने एस्टैब्लिश किया है ठाणा के 3 हाथ नाका जंक्शन पे, बिल्कुल यहाँ पे बच्चों को एजुकेट किया जाता है, यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है। बेसिकली यू आर गिविंग देम द पावर ऑफ एजुकेशन, जो कितना एसेंशियल है ताकि उनकी जिंदगी बेटर हो जाए। हम एक कहानी की बात कर रहे थे कि बच्चों को जब आप वो पावर ऑफ एजुकेशन देते हैं, आप देखते हैं उनकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। एनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी जो आपको पता है? बिल्कुल। अभी तो हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फर्स्ट जनरेशन पढ़ रही है। ओके। अभी तो फर्स्ट जनरेशन उनकी पढ़ रही है। अभी हमारे स्कूल को 10 साल हो गए। इस 10 साल में क्या हुआ, इस 10 साल में 8 बच्चे 10वीं कक्षा पास हो गए, उसमें से 4 बच्चे इंजीनियर बन गए, उसमें से एक बच्चा अभी ग्रेजुएट होकर PSI की एग्ज़ाम दे रहा है। अभी 2 बच्चे ऐसे हैं जो स्टेट लेवल साइंस कंपटीशन में पूरे स्टेट में 7th आए और इसरो विजिट के लिए सिलेक्ट हुए। अभी 6 बच्चे जो हमारे हैं वो इंटरनेशनल रोबोटिक कंपटीशन में पूरे वर्ल्ड में 8th रैंक पे है। अभी तो 19 तारीख को वो कजाकिस्तान जा रहा है इंटरनेशनल रोबोटिक कंपटीशन के लिए। तो ऐसा देखा जा रहा है कि कंप्यूटर, रोबोटिक, स्पोर्ट्स, एकेडमिक, हर एक चीज़ में ये बच्चे सुपर डुपर काम कर रहे हैं। और ये जो 60 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ कि ये 60 बच्चे सिग्नल स्कूल के 60 बच्चे नहीं है, ये 60 बच्चे इस देश में 6 करोड़ बच्चे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव है। तो आज अगर ये 60 बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाते हैं तो वो 6 करोड़ बच्चों के लिए एक माइलस्टोन होंगे, जो आज भी हमारे 70-80 साल के इंडिपेंडेंट के बाद भी 8 करोड़ बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल है, उनके लिए ये होप है।
हमारे लिए असली इंडिपेंडेंस एम्पावरिंग होगा, असली फ्रीडम इज व्हेन एवरी चाइल्ड गेट्स द मोस्ट बेसिक राइट ऑफ एजुकेशन। ताकि मैं भी ये पर्सनली मानता हूँ द ग्रेटेस्ट पावर इज टू एम्पावर, और एजुकेशन ही वो एक चीज है जो आपको आपके सारे, आई पर्सनली बिलीव दिस, नॉट मे नॉट बी एवरीथिंग बट इट कैन टेक यू अवे फ्रॉम ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, क्योंकि आप में वो एक ताकत आती है। आप लोग वो ऐसी एक अच्छी मुहिम जो है आपने ये शुरू की है आपकी टीम के साथ। मुझे ये बताइए कि मेरी मम्मी टीचर है, तो बहुत क्या सारे बात है। स्टूडेंट्स आते हैं, मॉम ने बहुत साल पढ़ाया है और फिर रिटायर होने के बाद बच्चों को भी ट्यूटर किया है, कोचिंग वगैरह। तो बहुत सारे छोटे बच्चे लिटरली उनके टॉयलेट ट्रेनिंग से लेकर उनको ना फर्स्ट उनका हाथ पकड़ के उनको लिखना सिखाना, ये सारी चीजें मॉम ने की हैं। तो बच्चे वापस आते हैं और मॉम को कहते हैं कि मैम थैंक यू, आपने जो हमें सिखाया उस समय आज हम यू नो व्हाटएवर वी आर। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आपके पास भी आती होंगी, आपके टीचर्स के पास, एंड इट्स सच अ फुलफिलिंग थिंग जब आपको पता है कि इतनी सारी अच्छी चीजें हुई है। ये बात मुझे बताइए कि मुंबईकर जो है, हम आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, और क्या आपके और भी ब्रांचेस है ये सिग्नल शाला के? बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे बता रहे हैं कि टीचर ये सबसे बड़ा एक वेपन होता है जो इन सब बच्चों को, हमारे स्कूल में भी ऐसे एक डेडिकेटेड टीचर्स है, आरती मैम है जो प्रोजेक्ट हेड है, शैला जी है, या और भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो ये सब करते हैं। तो इन सब टीचर्स ने मिलके एक ऐसा माइलस्टोन सेट किया है कि उसके वजह से हम लोग अभी अमर महल चेंबूर में सिग्नल स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे घर के बाजू में? हाँ बिल्कुल। अरे सुपर सर, मंजित निकड़े, आई डोंट माइंड कमिंग एंड वॉलंटियरिंग फॉर, मैं exactly. डांस थेरेपी करता था बच्चों के Yes, साथ, yes, yes. तो आई डू नॉट माइंड, मैं आपके साथ टच में रहूंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आप स्टार्ट कर रहे हैं कि करने वाले हैं? अभी लगभग वो तैयार हो गया, अभी 10-15 दिन में अमर महल चेंबूर में अभी सिग्नल स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। वैसे मुंबई में, वैसे नवी मुंबई में अभी हम लोग नेरुल में सिग्नल स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मॉडल है, इस मॉडल के रिप्लिकाज होने चाहिए, इसके भी फ्रेंचाइजीज होने चाहिए। मैं बोलता हूँ कि किसी बड़े होटल्स के फ्रेंचाइजीज होने से हमारे सिग्नल स्कूल के फ्रेंचाइजीज होने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो मेनस्ट्रीम एजुकेशन में आए। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट की पॉलिसी में इसको लाया जाए, क्योंकि एक NGO कितना स्कूल शुरू कर सकती है, मगर अगर गवर्नमेंट ने इसको पॉलिसी में कन्वर्ट किया, अभी मुंबई का जो स्कूल शुरू हो रहा है, वो गवर्नमेंट के पॉलिसी का ही एक भाग है। आपने कुछ ऐसा देखा जिसके कारण आपने कहा नहीं यार ये जरूरी है करना, ये आपने क्यों चुना है कि आपको इस पाथ पर चलना है? बेसिकली ऐसा है कि हम लोग अभी जैसे कि इंडिया जो है, भारत जो है, वो सबसे यंग पॉपुलेशन को अभी फ्लोट कर रहा है, और हर एक यंग पॉपुलेशन का एक ऐसा सपना होता है कि उसको एक ट्रेंड सेटिंग कुछ तो काम करना, उसकी एम्बिशंस होती है। तो हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे 100 सैटेलाइट एक बार छोड़े जाते हैं, इतना हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे चले गए हैं। मगर हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी और स्पेस में इतने आगे गए हैं, मगर हमारे बहुत सारे ऐसे तारे हैं जो आज भी ज़मीन पे है। राहुल जी, आपके इस काम में ना हम सब आपका साथ देंगे, और चेंबूर के अमर महल स्कूल में मैं भी आपका साथ दूंगा। माय नेम इज आरजे ग्लेन, ये है फीवर आइकॉनिक मुंबईकर्स। उन मुंबईकरों को हम सम्मानित कर रहे हैं हु गो बियॉन्ड देयर ड्यूटी। द ग्रेटेस्ट पावर, आई विल रीआइटरेट, इज टू एम्पावर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे बचपन से हम सुनते आए हैं, जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। Stay tuned to Fever FM. Thank you very much for joining us today on the show. Thank you.